अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यूईटी लाहौर मेन कैंपस का एक्सपेक्टेड मेरिट 2023 का डिस्कस करूंगा। कंप्लीट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ करूंगा। इस पे कंप्लीट रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने लगा हूं। इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को सब कैंपसेस के भी सेपरेट मेरिट बताऊंगा कि कितने एक्सपेक्टेड जा सकता है, मेरिट कहां तक जा सकता है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं। और यूईटी के एडमिशन के रिलेटेड हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप साथ साथ गाइड करते जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों ने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। सबसे पहले अब एक दो बातें मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ। याद रखें, मैं यूईटी लाहौर मेन कैंपस का मेरिट आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ 2023 का, कि कहाँ तक एक्सपेक्टेड है। कि यूईटी जो है इसने इस दफ़ा टेस्ट अपने स्केजुअल से पहले कंडक्ट किया है। अब बेसिकली इसमें इनका पर्पज़ क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो यूईटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें। पिछले ईयर्स के अंदर क्या होता था, स्टूडेंट्स जो फास्ट यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, आईटीयू है और यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो अपने एडमिशन पहले ही डन कर देते थे फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे, और अपने टेस्ट भी जल्दी वो कंडक्ट कर लेते थे सेकंड ईयर के एग्ज़ाम से भी पहले, जिस तरह कॉमसेट फास्ट वगैरह। तो बच्चों की बहुत बड़ी तादाद उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चली जाती थी और यूईटी को वो एज अ ऑप्शनल लेते थे, और यूईटी के अंदर कम बच्चे अप्लाई करते थे क्योंकि ऑलरेडी उनकी सिलेक्शन हो चुकी होती थी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में। तो यूईटी का जल्दी टेस्ट कंडक्ट करने का पर्पज़ ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। अब इस वजह से अब इस साल मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे, लास्ट ईयर्स की निस्बत ज़्यादा अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसलिए डेफिनेटली चांसेस हैं मेरिट हाई रहेगा। दूसरी रीज़न क्या है कि इस दफ़ा एवरेज स्कोर 151 रहा है, और एवरेज स्कोर का बहुत बड़ा रोल होता है मेरिट को कम या लो करने में। ये लास्ट ईयर के एवरेज स्कोर की निस्बत ऑलमोस्ट डबल है। तो इसलिए इन दो रीजंस की वजह से मेरिट डेफिनेटली कुछ हाई रहेगा लास्ट ईयर की निस्बत। अब मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट एनालिसिस करता हूं 2021 और 2022 के मेरिट का, वहां से अब आप लोगों को क्लियरली आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, क्योंकि ये आजकल की डिमांडिंग फील्ड है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली अब ये जो इंजीनियरिंग होती हैं, फील्ड्स होती हैं, ये भी टाइम टू टाइम वेरी करती रहती हैं। जैसे जब कंस्ट्रक्शन का पाकिस्तान में काम स्टार्ट हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त फिर सिविल भी ऊपर आ गई थी, सिविल इंजीनियरिंग। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा मेरिट हाई रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा उसका स्कोप आया था। मगर फिर अब इतने ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोड्यूस हुए हैं कि अब उस फील्ड के अंदर सेचुरेशन आ चुकी है। अब उधर से लोगों का ट्रेंड हट गया है। अब कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऐसी फील्ड्स के अंदर ट्रेंड आ गया। तो आजकल जो कंप्यूटर साइंस का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो अब देखें, इसका A1 कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2021 में इसका 74.64 मेरिट था। अब 2022 के अंदर इसका देखें 5% का गैप आया था, 79.36 तक ओपन कैटेगरी जो कि A1, जिसमें थोड़ा मेरिट हाई होता है और फीसिस कम होती हैं। तो आप लोगों ने A1 कैटेगरी को ही प्रेफर करना है। बाकी ज़ाहिर है अगर आप फीसिस अफोर्ड कर सकते हैं तो A2 कैटेगरी भी आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मेरिट कम होगा। अब आपको नज़र भी आ रहा है। अगर 2021 की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का 74.64 मेरिट था, और A2 कैटेगरी में 67.71 था, यानी 7% का डिफरेंस था। और इसी तरह अगर आप 2022 में बात करें तो A1 कैटेगरी में 79.36 था और A2 कैटेगरी में 74.01 था। तो यहाँ से अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि A1 A2 कैटेगरी में कितना डिफरेंस होता है मेरिट का, और A2 कैटेगरी में डेफिनेटली फीसिस ज़्यादा होती हैं A1 कैटेगरी की निस्बत, और मेरिट का डिफरेंस भी आपको नज़र आ रहा है। अब अगर इस साल 2023 की बात की जाए तो इस साल तकरीबन 2% तक का डिफरेंस हो गया, यानी अगर A1 कैटेगरी का 79.36 पे क्लोज रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कंप्यूटर साइंस का लाहौर मेन कैंपस का मेरिट 81 के अराउंड होगा, 81 80.9 समथिंग इस तरह करके। और इसी तरह अगर A2 कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें भी 2% तक का होगा फ़र्क, यानी 74 की जगह 76 तक का होगा। तो ये कंप्यूटर साइंस का था। नेक्स्ट अब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इसमें भी अब आप देख सकते हैं कि A1 कैटेगरी 2021 में 77 था, 2022 में 79 था। तो डेफिनेटली इसका भी राउंड अबाउट इसी के ही होगा, 80 तक इसका जा सकता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। अभी मैं आप लोगों के साथ सिर्फ लाहौर मेन कैंपस यूईटी के मेरिट डिस्कस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे जो सब कैंपसेस हैं वो भी मैं अलग अलग आप लोगों के साथ बताऊंगा, और आप लोगों ने अप्लाई ज़रूर करना है। ये मेरी चीज़ याद रखें, अप्लाई आप लोग ज़रूर करें। इवन कि अगर आप लोगों का 54 56
परसेंट भी एग्रीगेट है फिर भी अप्लाई करें, क्योंकि जो सब कैंपसेस होते हैं इनमें मेरिट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है और ये कोई पता नहीं होता। आप लोगों ने ज़रूर इसमें अप्लाई करना है। देखें, आप लोगों ने टेस्ट दिया है, पास भी टेस्ट किया है, तो ज़रूर कोशिश करें, अप्लाई ज़रूर करें, अप्लाई करने में कोई अर्ज नहीं होता। अब अगर A2 कैटेगरी के भी मेरिट आपको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे इसका 2022 में 72 था, तो डेफिनेटली इस दफ़ा 74 तक जा सकता है इसका, यानी कि 2% 1.5% तक इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका स्कोप पिछले 2-3 सालों से काफ़ी कम हो गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि सैचुरेशन काफ़ी आ चुकी है। A1 कैटेगरी का अगर आप देखें 2021 में 77.93 था, फिर आगे 2022 में देखें कम हो गया था मेरिट 75.23। तो इस साल भी डेफिनेटली इसका इसी रेंज के अंदर ही रहेगा, कोई 1% ऊपर नीचे हो सकता है। A2 कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए कंपैरिजन किया है 2021 और 2022 एग्रीगेट का, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो अब A2 कैटेगरी में देखें 70.08 2021 में था और 2022 में एग्रीगेट 50.99, कितना ज़्यादा गैप आया है। तो इस दफ़ा भी A2 कैटेगरी इसी के ही राउंड अबाउट रहेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसका 77 था 2021 में एग्रीगेट और 2022 में एग्रीगेट था 75.21। तो इस साल जो यूईटी लाहौर मेन कैंपस की सिविल इंजीनियरिंग है इसका जो एग्रीगेट है ये 77 इसके राउंड अबाउट जा सकता है, 77 76.8 समथिंग। इसी तरह अगर A2 कैटेगरी में देखें तो 70.23 था 2021 में इसका क्लोजिंग एग्री मेरिट और इसी तरह 2022 में 65.43 था। तो इस साल भी इसका राउंड अबाउट 68 69 तक हो सकता है A2 कैटेगरी में भी। अब A1 कैटेगरी A2 कैटेगरीज मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाई हुई हैं। अगर आप लोगों ने कैटेगरीज का नहीं पता तो मैं इस वीडियो के एंड पे एक एंड स्क्रीन लगा दूंगा, एक इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कैटेगरीज को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इसका 2021 में 79.46 क्लोजिंग मेरिट था और 2022 में 76.63 था। तो इस दफ़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी मेरिट हाई होगा मेन कैंपस में और ये 79 तक जा सकता है। इसी तरह A2 कैटेगरीज के भी अब लिखे हुए हैं मेरिट 71.77 2021 में था और 55.45 2022 में था। तो इस दफ़ा जो इसका A2 कैटेगरी में भी राउंड अबाउट 60-61 तक जा सकता है। अब हम बात करते हैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। ये बेसिकली मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्सचर होती है। तो इसमें आप 2021 में आप देख सकते हैं 76.41 था, 2022 में 73.4 था। तो अब इसका इस साल भी तकरीबन 75 तक एग्रीगेट मैकाट्रॉनिक्स का भी जा सकता है, 74-75 तक। और अगर हम लाहौर A2 इसकी मेन कैंपस की A2 कैटेगरी की बात करें मैकाट्रॉनिक्स की तो 68.29 और इसका 58.59। तो ये आप लोग A2 कैटेगरीज का भी अब आपको पता है कि इसमें आप देख सकते हैं कि मेरिट का डिफरेंस है और मगर फीस ज़्यादा होंगी। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो इसका 2021 में 73.38 था और 2022 में 70.13 था। तो इन्हीं के दरमियान में ही इसका अभी मेन कैंपस में रहने के चांसेस है 72 वगैरह था, क्योंकि इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग को इनको इतना स्टूडेंट्स प्रेफर लोग नहीं करते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को प्रेफर किया जाता है। ये बेसिकली उसी की सब ब्रांच आ जाती है मैकेनिकल की। और A2 कैटेगरीज के भी ये मेरिट मेंशन है, आप लोगों ने देख लेने इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के, आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और मैंने अब आपको स्टार्ट में बता दिया है कि इस साल मेरिट अ बिट हायर रहेंगे, क्यों रहेंगे वो मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस बताई हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की तो इसका A1 कैटेगरी का 69.90 था और 2021 में 2022 के अंदर 66.91 क्लोजिंग मेरिट था। तो इस साल भी इनके दरमियान में ही राउंड अबाउट 68 69 70 तक प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का क्लोजिंग मेरिट A1 कैटेगरी का जा सकता है। इसी तरह भी A2 कैटेगरी के भी आप देख सकते हैं 2021 में 57 था, 2022 में 60 था और 2023 में भी इसी के ही राउंड अबाउट रहेगा 60.9 61 तक इसका। अच्छा, अब ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं। इसमें भी अब आप देख सकते हैं कि A1 कैटेगरी के अंदर 73.26 2021 में था और 2022 में क्लोजिंग मेरिट इस इंजीनियरिंग का 71.42 था और इस दफ़ा इसका मे बी 73.9 74 को टच करे, क्योंकि इधर भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है। अच्छा, A2 कैटेगरी के भी इनके अब मेरिट मेंशन है 63.50 2021 में था और 2022 में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ था 53.42। तो A2 कैटेगरी में अब ज़ाहिर है फीस ज़्यादा होंगी, मेरिट थोड़े कम होंगे। तो A2 कैटेगरी में इतना एज सच मेरिट हाई नहीं जाता, क्योंकि इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए लोगों की कोशिश होती है A1 कैटेगरी के अंदर ही रहें वो, या फिर वो कोई अगर स्पेसिफिक कैटेगरी, अच्छा वो कैटेगरी वाली आप ज़रूर वीडियोस देखें, मैंने उसके ऊपर बड़ी डिटेल में बताई हैं। हो सकता है आप किसी और कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, उधर मेरिट भी कम होते हैं, तो कैटेगरी वाली वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है।
अच्छा, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का भी अब आप देख सकते हैं कि लाहौर, ये अभी मैं लाहौर मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। A1 कैटेगरी में 2021 में क्लोजिंग मेरिट इसका 76.19 था और 2022 में इसका 75.56 था। तो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग भी, इसका भी स्कोप है काफ़ी ज़्यादा, तो इसका भी एक्सपेक्टेड यही है कि 76 तक ही रहेगा इसका क्लोजिंग मेरिट A1 कैटेगरी में। बाकी A2 कैटेगरी में भी मेंशन है, आप देख सकते हैं 68 था इसका 2021 में और 60 था इसका 2022 में। आगे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग नहीं, अब ये आर्किटेक्चर, इसकी अगर हम बात करें तो ये बेसिकली A1 कैटेगरी में इसका 74.68 है और 2022 में इसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो 75.32 था। तो अभी भी इसका तकरीबन 74 तक ही रहेगा 2023 में भी। और अगर A2 कैटेगरी की बात करें तो इनको भी आपने देख लेना और इसका A1 कैटेगरी से कंपैरिजन कर लें, क्योंकि अगेन मैं आपको वही बात कि A2 कैटेगरी में मेरिट का डिफरेंस होगा, कम होगा, मगर इनकी फीसेस ज़्यादा होती हैं A1 कैटेगरी से, आलमोस्ट डबल होती हैं। डबल से भी बल्कि ज़्यादा होती हैं। अच्छा, अब केमिकल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो इसका लाहौर मेन कैंपस में A1 कैटेगरी में 2021 में क्लोजिंग मेरिट 76 था और 2022 में 74 था। तो केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ भी अब ज़रा लोगों का ट्रेंड कम हो चुका है, तो इसका भी अगर हम देखें तो मेन कैंपस में 75 तक A1 कैटेगरी के आने के काफ़ी चांसेस हैं। और इसी तरह अगर हम A2 कैटेगरी की बात करें तो 67.38 2021 में था और 55.11 इसका 2022 में था। तो इन्हीं के दरमियान में ही, इन बिटवीन 2023 में रहेगा A2 कैटेगरी का क्लोजिंग मेरिट केमिकल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट आप पॉलीमर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इनका भी एज सच अब स्कोप नहीं रहा, पॉलीमर इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत कम जाते हैं, इनकी जगह वो केमिकल इंजीनियरिंग को प्रेफर कर लेते हैं। फिर भी मैंने इनके मेरिट बता लिख दिए हैं। 2021 में क्लोजिंग मेरिट 69.67 था और 2022 में इसका 50.36। आप देख सकते हैं कि 21 से 22 तक कितना ज़्यादा डिक्रीज़ पॉलीमर इंजीनियरिंग के मेरिट में है, क्योंकि अब लोग इधर नहीं जाते, इनको वो प्रेफर नहीं करते। तो इसी के राउंड अबाउट ही इसका पॉलीमर इंजीनियरिंग का अभी भी रहेगा 55 तक। और A2 कैटेगरी के भी इनके मेरिट मेंशन है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल इंजीनियरिंग आती हैं, तो इधर भी थोड़ा स्कोप कम हो रहा है। अब इसका भी A1 कैटेगरी में अगर इसका 2021 में हम देखें तो 73.13 तक क्लोजिंग मेरिट, और फिर 2022 में देखें 8% तक का डिक्रीज़ आ गया था 65.70। तो अभी भी इसके चांसेस हैं कि ये इसी रेंज में ही रहेगा 64 65 6 इस तक, तो इसका क्लोजिंग मेरिट जा सकता है। क्योंकि आप मटीरियल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इधर इनके बहुत ज़्यादा स्कोप कम हो चुके हैं। लोगों का अब ट्रेंड कंप्यूटर वाली फील्ड्स में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, तो इनके मेरिट काफ़ी हाई रहेंगे। आगे A2 कैटेगरी के भी आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम देखते हैं। इसका A1 कैटेगरी में 2021 में 72.09 था क्लोजिंग मेरिट और 2022 में 60.55 ये था मेरिट। तो इस साल भी अगर हम देखें तो ये 72 और 66 इनके इन बिटवीन रहेगा, 70 तक इसका मेरिट जा सकता है क्लोजिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, इससे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। अब A2 कैटेगरी के भी आप देख सकते हैं, A2 कैटेगरी में फीसेस ज़्यादा होंगी, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, ये भी डिमांडिंग में है, इधर इसका भी अभी एक खास हद तक स्कोप जा रहा है इस इंजीनियरिंग का, बाहर इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। मैंने इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन भी काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है, वो भी वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है। हर इंजीनियरिंग को मैंने सेपरेट डिटेल में बताया हुआ है, उसकी भी मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा इस वीडियो के एंड पे। तो A1 कैटेगरी में इसका 2021 में क्लोजिंग मेरिट 74.07 था और 2022 में 72.8 था। तो इस साल भी इसका 74 75 तक क्लोजिंग मेरिट एक्सपेक्टेड है पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग का। बाकी A2 कैटेगरी के भी मेंशन है, इनको आप लोगों ने देख लेना है। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, इसका अगर हम देखें तो A1 कैटेगरी में 72 था इसका 2021 में क्लोजिंग मेरिट और 2022 में इसका 70.61 था। 72 2021 में था और 70.61 2022 में इसका क्लोजिंग मेरिट था। तो अगर इस साल की भी हम बात करें तो इसी रेंज में रहेगा 72 73 तक। आगे A2 कैटेगरीज के भी इनके मेरिट आपने देख लेने हैं। तो ये 2021 2022 के जब आप एग्रीगेट देखें तो आगे तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा A1 कैटेगरी के मेरिट का, A2 कैटेगरी के मेरिट का। फिर मैंने आपको रीजंस भी बता दिए हैं कि इस साल एक्सपेक्टेड मेरिट किस तरह से पिछले साल से कुछ इंजीनियरिंग के हाई रहेंगे। अब जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के करें तो इसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पॉलीमर इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, तो इस तरह की इंजीनियरिंग से आप लोग अवॉइड करें। कोशिश करें कि कंप्यूटर वाली फील्ड बड़ी अच्छी हैं और उसके बाद आप लोग मैकेनिकल, सिविल, मैकाट्रॉनिक्स, तो इन इंजीनियरिंग को आप लोगों ने प्रेफर करना है। बाकी A1 कैटेगरी का भी इसका मेंशन है। अब देख लें, अब 2021 में 67 था, 2022 में 53 तक पहुंचा है। तो इस साल भी इसका इसी के राउंड अबाउट आ जाएगा 57 58 तक।
A2 कैटेगरी का भी आपके सामने इसका मेंशन है। तो आप लोग कोशिश करें कि अब मैंने आप लोगों के साथ अब मेन कैंपस के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के बताए हैं। इसके बाद फिर इसके जो नेचुरल साइंसेज के मेन कैंपस के उनकी मैं अलग आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तरह का एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है। अब आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ सब कैंपसेज के मेरिट डिस्कस करूँगा, KSK का, फैसलाबाद का, रचना वगैरह का, तो उनके भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बताऊँगा। कोशिश करें कि अगर आप लोगों का 55 तक भी एग्रीगेट है तो अप्लाई ज़रूर करें, मेन कैंपस में भी करें, सब कैंपसेज में भी करें, फिर यूईटी टेक्सला में भी अलग से करें। और अगर आप लोगों का इन केस अगर ई कैट पास ही नहीं तो फिर भी परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा बहुत इससे भी कम एग्रीगेट आ रहा है तो बाकी बड़े ऑप्शन है। आप फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट दें, कॉम सेट के दें, NTS का दें, ITU, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए यू सेट का टेस्ट होता है, तो टेस्ट ढेर सारे हैं। तो आप लोग बाकी ऑप्शन भी अपने तैयार रखें मैक्सिमम, और अप्लाई हर जगह करें, यूईटी के कैंपसेज, सब कैंपसेज हर जगह, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट दें। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह एडमिशन मिलेगा। तो अब मैंने आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट की थी, आप लोगों के सामने 2021 2022 के एग्रीगेट का कंपैरिजन किया है, फिर आपको बताया कि इस साल ओवर एवरेज स्कोर ज़्यादा रहा है, लास्ट ईयर से आलमोस्ट डबल रहा है, और फिर यूईटी टेस्ट भी बहुत जल्दी इन्होंने कंडक्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एडमिशन के अंदर काफ़ी बच्चे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए कुछ फील्ड्स का मेरिट हायर हो सकता है। फिर ज़ाहिर है जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो फिर उसके बाद और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये तो अब एक पास्ट एग्रीगेट का और कुछ सिचुएशंस को सामने रखते हुए मैंने एनालिसिस किया है। और इसके अलावा जो बच्चे भी नस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नस्ट एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के अंदर, और इनकी इंजीनियरिंग डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है पाकिस्तान में। तो जो बच्चे भी नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं, नस्ट NET4 का एक ऑनलाइन जूम का सेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, बड़े ज़बरदस्त वे से आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं वो ज़रूर ये सेशन ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स होती हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग रब्ता करके डिटेल ले सकते हैं। और जो बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, इसमें फास्ट का मैथ का पोर्शन भी आप लोगों का कवर करवाया जाएगा। तो नस्ट यूनिवर्सिटी का तो वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक नाम है इंजीनियरिंग के अंदर, तो इसलिए आप लोग अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर विलिंग हैं, जाना चाहते हैं, तो इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके थ्रू आप लोगों को थोड़े वक्त में बहुत अच्छी तैयारी कर जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ सब कैंपसेस जो यूईटी के हैं उनके मेरिट डिस्कस करूँगा, और हर सब कैंपस का मैं अलग अलग आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आपको फुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक हमारे मेरिट जा सकते हैं। काफ़ी हद तक आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अगर चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि इस तरह की एजुकेशनल अपडेट्स और तमाम वीडियोज़ आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।